चक्कर में पत्नी से लड़ लिया, पैसे के चक्कर में बच्चों से लड़ लिया, पैसों के चक्कर में परेशान है और पैसा पैसा करके इतनी टेंशन हुई, डिप्रेशन में चले गए, आत्महत्या कर ली, मर गए। लो, ये समाधान है? इसलिए तुम्हें पैसा चाहिए था? अरे पैसा छोड़ो, जो मिल रहा है बहुत है। कमाओ, मैं बार बार दोहराऊंगा इस बात को, कमाओ, कर्म करो, पैसे खूब कमाओ, पर उस पैसे से अटैचमेंट ना रहे, लगाव ना रहे, है ना? खुश रहो, प्रसन्न रहो। मत देखो कि हमारे पड़ोसी के पास कितना है, ये देखो कि हमारे पास तो इतना है कि जितना हमारे पास है, आज बहुत लोगों के पास तो उतना भी नहीं है जितना ईश्वर ने आपके पास दे रखा है। जितना आपके पास है उतना भी नहीं है लोगों के पास। क्यों जी? मैया, आप लोगों ने जो साड़ी पहन रखी है, बताओ कितने की है? बोलो, हम सुन लेंगे। कितने की है? 500 की, 1000 की, 5000 की, 10,000 की, 20,000 की, क्या 1 लाख की? बताओ मैया, आपकी साड़ी कितने की है? 600 की है? ओ मैया की साड़ी 600 की। आप बताइए, आपकी साड़ी कितने की है? 500 की है? आपकी कितने की है? 1000 की है? मैया, आपकी साड़ी कितने की है? अब देखो, आप लोगों ने 500 की साड़ी पहनी है, आप लोगों ने 1000 की साड़ी पहनी है, और यहां कुछ लोगों ने 200 रुपए की साड़ी भी पहनी है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जो 200 की भी साड़ी नहीं पहनते, बल्कि जब आप उतार कर उन्हें देते हैं तो आपकी उतारन साड़ी वो पहनने को मजबूर हैं। वो तो 200 के भी नहीं खरीद पाते। उनसे आप लोग बहुत अच्छे हैं। ईश्वर ने आपको जहां रखा है ना, बहुत अच्छे हैं आप लोग। क्यों जी? आज भी भारत में ऐसे लोग हैं ना, जो आपके कपड़े जो आप उतार के रख देते हैं उसी को लोग पहन लेते हैं। बाजारों में ऐसी बाजारें भी होती हैं जहां पुराने कपड़े बिकते हैं। हाँ या ना? कम से कम आप तो 200 की साड़ी पहन लेती हो ना माँ। खुश रहा करो। देखो, दुखी रहने का तो फिर बहुत सारे रास्ते हैं। जिसे दुखी ही रहना है उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं। आदमी तो दुखी रहता कि हमारी पड़ोसन तो 5000 की साड़ी पहन रही है, तो ये देखोगे तो दुखी रहोगे। और ये देख लोगे कि देखो, हमारे घर में जो काम वाली बाई है उसके पास तो बेचारी के पास 200 रुपए भी नहीं। वो तो कैसे मेहनत करके अपना जीवन गुजार रही है। तुम्हें तो किसी के घर में झाड़ू पोंछा करने नहीं जाना पड़ता, उन लोगों को तो दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा करने भी जाना पड़ता है। फिर भी आप रोती हो कि नहीं मिला और नहीं दिया। ईश्वर ने क्या नहीं दिया तुम्हें? खुश रहने के भी बहुत बहाने हो सकते हैं और दुखी रहने के भी बहुत बहाने हो सकते हैं। आपको कौन सा बहाना ढूंढना है, दुखी रहने का या सुखी रहने का? मेरी माँ, हर हाल में प्रसन्न रहो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अमीरी है। यही अमीरी है। खुश रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो। मत शिकायत करो कि ईश्वर ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो दिया है वो कम नहीं है। जो हमारे पास है उसी के लिए लोग तड़प रहे, उसी को प्राप्त करने के लिए लोग परेशान हैं। ऐसा है। फिर इसलिए आज से हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर हाल में आप खुश रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। जितना मिल रहा है उतने में प्रसन्न रहेंगे। जितना प्यार मिल रहा है, तुम्हारा पति 24 घंटे में तुम्हें सिर्फ एक बार देखता है, बाकी समय गालियां देता है, तो भी खुश रहो कि उनसे तो अच्छा है कि जिनका एक भी बार नहीं देखता, कम से कम तुम्हें एक बार देख तो लेता है। हर जगह प्रसन्नता के बहाने खोजे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रसन्नता के बहाने ना खोजकर
सदा नेगेटिविटी सोचते हैं, नकारात्मकता लेके आ जाते हैं, हम दुखी होने के बहाने ढूंढ लेते हैं। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, संतान नहीं थी, चलो माना कि ये कष्ट था। पड़ोसियों ने बड़ा परेशान किया, तुम्हारे बेटा नहीं है बेटा, ताने इतने मारे, आत्मदेव जी आत्महत्या करने जाने लग गए। संत जी ने एक फल दिया, पत्नी को खिलाना। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा विना धिक धनम जानपत्यस्य धिक कुलम संतति विना। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। एक संत ने पूछा कि बताइए आपके दुख का कारण क्या है। आत्मदेव जी ने कहा हमारे पुत्र नहीं है, यही हमारे दुख का कारण है। संत जी ने बहुत समझाया कि देखो बेटे के चक्कर में ना पड़ो, जिनके राजा सगर के 60,000 बेटे थे फिर भी उनको रोना पड़ा। रोना तो पड़ेगा। आप कहेंगे कि बेटा मिल जाए तो तुम्हारे भाग्य में रोना है, तो बेटा मिल जाएगा तो भी तुम्हें तुम्हारे भाग्य का रोना तो पड़ेगा। दशरथ जी के बेटे तो भगवान राम थे, फिर भी उनके भाग्य का उनको रोना तो पड़ा ही। तुम्हारे भाग्य का रोना तुम ही को रोना पड़ेगा और कोई नहीं रोएगा। दशरथ जी के बेटे कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लेकिन फिर भी उनके भाग्य का रोना उन्हें रोना पड़ा, तड़प तड़प के प्राण निकले। किसका भाग्य बदल गया है मुझे बताओ? सबको भोगना पड़ा है कर्मदंड। इसलिए खुश रहो, प्रसन्न रहो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। समय को काट लो बस, जो लिखा है भोगना पड़ेगा। पत्नी को फल दे दिया आत्मदेव जी ने, पत्नी ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया, सो गाय गर्भवती हो गई। देखो संत ने फल दे दिया था कि इससे बच्चा होगा, भाग्य को बदल दिया संत ने अपनी भक्ति के बल पर भाग्य में नहीं होए तो नहीं ही मिलता। आत्मदेव जी की पत्नी खा लेती धुंधली फल, बच्चा हो जाता, पर नहीं खाई, गाय को खिलाया तो गाय को बच्चा हो गया। नाम रखा गौकर्ण, कान गाय की तरह थे, शरीर दिव्य था, गौकर्ण। धुंधली के बहन को बेटा हुआ, उस बच्चे को पैसे से खरीद लिया धुंधली ने और उसका नाम रखा धुंधकारी। जब दोनों बड़े हुए तो यत काले न तऊ जातऊ तरुणऊ तनया बुभऊ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी महान दुष्ट, गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी। धुंधकारी इतना बिगड़ गया, शराब पीने लगा, सुरा सुंदरी का सेवन करने लगा। अंत में पिताजी को लाठियां बरसाने लगा कि चलो पैसे दो, चलो पैसे दो, चलो पैसे दो। पिताजी ने कहा कहां से पैसे लाएं, कहां से पैसे लाएं? कहां से पैसे लाएं? खूब मारा धुंधकारी ने आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी रोने लगे, विधाता बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, और आज बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा है कि बेटा क्यों मिल गया ऐसा दुष्ट। तुम्हारे भाग्य का दुख तुम्हें उठाना ही पड़ेगा, बेटा मिले या ना मिले। आत्मदेव जी को बेटा मिलने के बाद भी रोना पड़ा, उनके भाग्य का जितना रोना था
बेटे ने मार लगाई, अब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। तब गोकर्ण जी आए और पिताजी को समझाया, पिताजी क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? पिताजी ने कहा, बेटा क्या बताऊं, बेटे ने मार लगाई है। जिस बेटे को हम अत्यधिक प्यार करते थे, वही बेटा हमें मार रहा है। ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र के ही हम अच्छे थे। तब गोकर्ण जी ने वहां जो ज्ञान दिया है ना, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नर के गति। ये जो मोह है ना, यही नरक ले जाने वाला। न चैन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। असारः खलु संसारो दुःख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। पुत्र और परिवार का मोह त्याग दीजिए पिताजी। सुतः कस्य धनम कस्य, क्या बेटा क्या धन। न चैन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना, राजा सुखी नहीं है। यहां पर एक सुंदर सी बात संत जन गाते, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहता है कि धनवान बहुत सुखी है, और धनवान कहते हैं गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहते हैं कि राजा बड़ा सुखी है, और राजा कहता है कि महाराजा ज्यादा सुखी है, राजा से बड़ा महाराजा। तो गरीब कहे धनवान सुखी, सबको लगता है कि वो सुखी है, वो सुखी है, जाकर देखो कोई सुखी नहीं है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा कहते हैं इंद्र को बड़ा सुख है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहते हैं चतुरानन मतलब ब्रह्मा जी को ज्यादा सुख है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी कहते हैं हमें सुख नहीं, भगवान विष्णु नारायण को ज्यादा सुख है। और तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। राम के भजन के बिना सब दुखी हैं, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो। भजन के बिना तो ब्रह्मा भी दुखी है, इसलिए ब्रह्मा भी दिन रात भगवान का चिंतन करते हैं। इसलिए भगवान शंकर भी दिन रात आंख बंद करके भगवान के ध्यान में ही रहते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो सदा भगवान कृष्ण का, नारायण का, राम का ध्यान करते रहते हैं, जो भगवान का ध्यान कर रहे हैं वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, शिव ही क्यों ना हो, सुखी हैं। और जो भगवान को भूल गए
वो सब दुखी हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए पल भर के लिए भगवान को ना भूलो और सदा कहते रहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, जोर से बोलो। मेरी माँ आज एकादशी है क्या? क्यों आज एकादशी तो नहीं? मैया बोलो, हे प्रभु, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। रोज कहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्री सीताराम मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा स्मरण करो भगवान का। देहे स्थिमांसिरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ये शरीर हमारा काहे का बना है? हमारे शरीर में हड्डी का स्ट्रक्चर है, उसमें फिर भगवान ने सप्त धातुएं, नस, मांस इत्यादि, उसके ऊपर भगवान ने पुट्टी करके पेंट कर दिया। कोई सफेद कलर पोत दिया, कोई ब्लैक कलर कर दिया। तो ये है शरीर, है ना। आप कितने भी क्रीम पाउडर पोतो, जो कलर ईश्वर ने किया वही रहेगा, है मैया जी। इसलिए भगवान ने काला बनाया है तो खुश रहा करो, क्योंकि काला रंग किसका है? हमारे बिहारी जी भी काले हैं, तो बिहारी जी ने आपको अपने हिसाब का बना दिया। खुश रहो, हम बिहारी जी के रंग के हैं। काले आदमी को भी खुश रहना चाहिए। कोई पूछो तुम तो काले हो? नहीं जी, काले नहीं है, बिहारी जी के रंग के हैं। हमारे जगन्नाथ जी भी ऐसे ही हैं, है ना। हमारे द्वारिकाधीश जी भी ऐसे हैं और हमारे विठलनाथ जी भी ऐसे हैं काले। तो हम तो भगवान के रंग के हैं। इसलिए हमें तुम कुछ भी कहो, पर हमारा रंग तो कृष्ण रंग है। कौन सा रंग है आपका? कृष्ण रंग। कौन सा रंग? कृष्ण रंग। और कोई गोरा है तो आप गोरे, कोई बात नहीं, कर्पूर गौरम, आप गोरे अच्छे हैं। आप काले हैं तो काले भी अच्छे हैं, गोरे हैं तो गोरे भी अच्छे। परमात्मा के पास जो कलर उस समय उपलब्ध था वो पोत दिया, बात खत्म। ब्लैक हाथ में आया, ब्लैक कर दिया, सफेद आया, सफेद कर दिया। तो रंग तो ईश्वर ने भरे हैं, तो हमें उनके रंग में प्रसन्न। अब कई लोग अपने से रंग पोतते रहते हैं, हम गोरे हो जाएं, और जबरदस्ती पाउडर लगाए कई बार तो इतना ज्यादा पाउडर लगा लेते हैं लोग के दिखता है पूरा ऊपर पाउडर ही पाउडर। तो जैसे बनाए भगवान वैसी रहो। पुताई करो तो फिर ऐसी करो कि अच्छी रहे। कई बार माताएं लिपस्टिक लगाती हैं तो दांत भी लाल हो जाते हैं लगाया था, यहां पर लग गए दांत पर, दांत लाल 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 लाल। एक मैया ही हंस रही थी। हमने देखा मैया ने तो पान भी नहीं खाया, लेकिन दांत लाल कैसे हैं? ध्यान से देखा तो ये वाला अंदर लग गया है तो अपने से कुछ भी करेंगे तो ऐसे ही होगा। नॉर्मल करें तो भी समझ में आए, जरूरत से ज्यादा ही पोत लेते हैं कई लोग। उन्हें ये भी पता नहीं कितना पोतना है
तो अच्छा, जैसे में तुम्हें खुशी मिला वैसा करो, कोई बात नहीं। पुताई से खुशी मिल रही है, पोत लो, खुश रहो बस, ही करते रहो बस। मैं ये बोलो ही ऐसे करो बस, ऐसे खुश रहा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी पुताई की है, बस खुश रहो, जैसे में खुशी मिले वैसा करो। गौकर्ण जी ने दिव्य ज्ञान दिया, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। पिताजी सेवा करो और कथा सुनो, यही जीवन का सार है। सेवा करते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो, यही जीवन का सार गौकर्ण जी समझा रहे हैं आखिरी लाइन में। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। बात खत्म। ये जिंदगी ऐसी है, जो समय सेवा में लग जाए वही सार्थक है ना मैया जी। हमारा समय कहाँ लगे? सेवा में। और हमारा समय कहाँ लगे? भगवान की कथा में। हम कथा करें, कथा सुने। आप लोग रोज कथा सुनते हो कि नहीं? रोज नहीं सुनते? मैया आप रोज नहीं सुनती हो कथा? सुनती हो ना? जो रोज नहीं सुनते ना, उनको भी चाहिए कि 10 मिनट का ही समय निकालो पर सुना करो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। जो हम दिन भर में पाप कर लेते हैं, वो 10-20 मिनट कथा सुन लो भगवान की, उस कथा से ही वो पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सत्संग की महिमा बताइए शास्त्रों में। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल नताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की आप टीवी पर कंटिन्यू नहीं सुन पाते, कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल पर सुन लिया करो। मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, 42 लाख लोग जुड़े हैं यूट्यूब पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप भी, तो आप भी उस परिवार के अभिन्न हिस्से बन जाएंगे, अंग बन जाएंगे। और यूट्यूब के द्वारा आप कथा सुना करो। मोबाइल पर आप अनिरुद्धाचार्य जी डालो, ऐसे लाल बटन होगी, क्लिक कर लो, सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो।